नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि सिंह, आपका अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज अपन दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। उसमें शुरुआत करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में बाह्य प्रजनन का सबसे आसान तरीका कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? बाह्य प्रजनन का सबसे आसान तरीका कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रेडिंग अप, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, थर्ड ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट ब्रीडिंग का सबसे इजी मेथड कौन सा है? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? एक ही नस्ल के दो असंबंधित नर और मादा पशुओं के बीच समागम को अपन क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग। सेकंड क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित पशुओं के मध्य क्रॉस करवाने से अधिक ओज वाली संतति का पैदा होना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइब्रिड विगर, सेकंड है हेटेरोसिस, थर्ड है इनब्रीडिंग और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस दोनों है, तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सिलेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है टेंडन चेन, सेकंड ऑप्शन है चेन इंडेक्स यानी टोटल स्कोर मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्र छटनी विधि यानी इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बेस्ट मेथड कौन सा है चयन का, सिलेक्शन का? सिलेक्शन इंडेक्स या टोटल स्कोर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेडिंग अप में कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है? ग्रेडिंग अप में कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है? यानी लगभग 99.5 तक अपने को कौन सी पीढ़ी में लक्षण प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध? तो 7 से 8 पीढ़ियों में अपने को शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी 99% लक्षण आ जाते हैं शुद्ध नस्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन का तरीका जिसमें किसी एक लक्षण के आधार पर चयन किया जा सकता है। तो सिलेक्शन का कौन सा तरीका है जिसमें केवल एक लक्षण के आधार पर चयन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेंडम चेन, सेकंड ऑप्शन है सिलेक्शन इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो केवल एक लक्षण के आधार पर चयन कौन से में किया जाता है? टेंडम चेन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे कम समय या पीढ़ी अंतराल में कौन से चयन आधार में होता है? यानी कम समय कौन से बेसिस ऑफ सिलेक्शन में लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है वंशावली चयन, सेकंड ऑप्शन है संतति चयन, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत चयन और फोर्थ ऑप्शन है वंशावली चयन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर व्यक्तिगत चयन में सबसे कम टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाफ ऑफ हर्ड किसे कहा जाता है? ठीक है, हाफ ऑफ हर्ड किसे कहा जाता है? झुंड का आधा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेम, सेकंड ऑप्शन है प्रोवेंसर, थर्ड ऑप्शन है सिबलिंग और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हाफ ऑफ हर्ड किसको कहा जाता है? प्रोवेंसर को कहा जाता है। ठीक है, एक हर्ड में जो शायर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गायों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन नीति
कौन सी है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, गायों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन नीति कौन सी है? तो आंसर क्या जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, सेकंड ऑप्शन है इनब्रीडिंग, थर्ड ऑप्शन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेडिंग अप। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा अपन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैंस में नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति सबसे अच्छी है? भैंस में नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति सबसे अच्छी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, सेकंड ऑप्शन है इनब्रीडिंग, थर्ड ऑप्शन है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेडिंग अप। तो भैंस में नस्ल सुधार के लिए मुख्य रूप से तो कौन सी पद्धति काम में लेते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रजनन नीति में कौन सी विदेशी नस्ल की गाय क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग में लेते हैं? राजस्थान की प्रजनन नीति में कौन सी विदेशी नस्ल की गाय क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग में लेते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग में कौन सी नस्ल काम में लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एचएफ, सेकंड ऑप्शन है जर्सी, थर्ड ऑप्शन है रेडेन और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रजनन नीति के अनुसार विदेशी नस्ल के अधिकतम कितने % गुण हो सकते हैं? अधिकतम कितने % गुण हो सकते हैं राजस्थान की प्रजनन नीति के अनुसार? तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 50%, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 62.5%, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 75% और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 87.5%। तो आंसर क्या जाएगा? अधिकतम विदेशी नस्ल के कितने % गुण हो सकते हैं? 62.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुर्गी एवं सुअर की इनब्रीड लाइन बनाने के लिए कौन सी प्रजनन विधि मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है? मुर्गी एवं सुअर की इनब्रीड लाइन बनाने के लिए कौन सी प्रजनन विधि मुख्य रूप से काम में ली जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है टॉप क्रॉसिंग, सेकंड है ग्रेडिंग अप, थर्ड ऑप्शन है लाइन इनब्रीडिंग और फोर्थ ऑप्शन है आउटब्रीडिंग। तो मुर्गी और सुअर की इनब्रीड लाइन बनाने के लिए अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? लाइन इनब्रीडिंग प्रजनन विधि काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दो विभिन्न नस्ल के समान आनुवंशिक स्तर वाले संकरित संतति का आपस में संकरण करवाना क्या कहलाता है? विभिन्न नस्ल के समान आनुवंशिक स्तर सेम जेनेटिक लेवल पे अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आउटब्रीडिंग, सेकंड ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग, थर्ड ऑप्शन है इंटरसेमेटिंग और फोर्थ ऑप्शन है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? समान आनुवंशिक स्तर वाले संकरित संतति का आपस में संकरण क्या कहलाता है? इंटरसेमेटिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैकल्पिक तरीके से संकर यानी हाइब्रिड का दो अलग अलग नस्लों के साथ संकरण करवाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें टू ब्रीड क्रॉस, सेकंड ऑप्शन है क्रिस क्रॉसिंग, थर्ड ऑप्शन है इंटरसेमेटिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? क्रिस क्रॉस। एक वैकल्पिक तरीके से यानी एक बार एक नस्ल का करवा दिया, दूसरी बार दूसरी नस्ल का करवा दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉसिंग। एक टाइप का रोटेशनल टाइप का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है हिन्नी। आपको पता है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन में
ठीक है, दो विभिन्न प्रजातियों का आपस में संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो हिन्नी क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका भी है। घोड़ा जब हिंद आता है यानी इसमें एक तो घोड़ा होगा तो हिन्नी पैदा होती है। ठीक है, घोड़ा हिन आता है तो क्या पैदा होती है, हिन्नी। सेकंड है म्यूल। म्यूल, म्यूल में मेयर होगी, म्यूल में मेयर होगी। ठीक है, म्यूल में मेयर होगी और हिन्नी में घोड़ा होगा, स्टेलियन होगा। ठीक है, ये जैक क्या है, मेल एस यानी गधे को बोलते हैं जैक, और जेनेट फीमेल एस को बोलते हैं। ठीक है, तो घोड़ा ही नाता तो क्या पैदा होता है, हिन्नी, और मेल से म्यूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केटेलो। केटेलो किस किस के क्रॉस से बनता है, केटेलो बनता है अमेरिकन बफेलो, बुल और काऊ के संकरण से बनता है। और नेक्स्ट है पाइन्यू, तो ये बनता है केटल और याक के बीच संकरण से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेन का सबसे सरल एवं सबसे एक्यूरेट आधार कौन सा है। चेन का सबसे इजी और सबसे एक्यूरेट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपने को संतति परीक्षण, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है व्यक्तिगत चेन, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है परिवार चेन, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है अपने को वंशावली चेन। तो सबसे सरल और सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, आधार कौन सा है, क्राइटेरिया कौन सा है, व्यक्तिगत चेन। क्यों, संतति चेन भी अच्छा है लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, इस कारण सबसे इजी मेथड बेसिस ऑफ सिलेक्शन कौन सा है, व्यक्तिगत चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, ये आगे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं और इधर प्रजनन का तरीका दे रखा है। हैशटैग क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, दो अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना। ठीक है, तो दो अलग अलग नस्ल इसमें कौन सी है, एचएफ और जर्सी। इन दोनों में आपस में अपन क्रॉस करवाएंगे मेल फीमेल का, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा है स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, प्रजाति संकरण। तो इसमें दो विभिन्न जातियों के मध्य, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूल और हिन्नी। ठीक है, म्यूल और हिन्नी किसका एग्जाम्पल है, स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में क्या होता है, अपन नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल का टॉप सायर के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप। और लास्ट है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, एक ही नस्ल के दो पशुओं के मध्य समागम क्या कहलाता है, एक ही नस्ल के हैं, दोनों एचएफ के हैं, मेल और फीमेल के साथ आपस में संकरण क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग दो विभिन्न नस्लों के मध्य संकरण है, दो विभिन्न नस्लों के मध्य संकरण है। और आउट क्रॉसिंग एक ही नस्ल के दो असंबंधित नर और मादा पशुओं के बीच समागम को क्या बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर पशु के चयन का सबसे अच्छा आधार कौन सा है। ठीक है, मेल के सिलेक्शन के लिए बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको व्यक्तिगत चयन, सेकंड ऑप्शन में है वंशावली चयन, थर्ड ऑप्शन में है परिवार चयन, और फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, संतति चयन। तो नर पशु के चयन का बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है, संतति चयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ मेथड ऑफ सिलेक्शन दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो भी इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो दे रखा है। फर्स्ट है दे रखा है टेंडन चेन। टेंडन चेन बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन नहीं है, बेस्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन नहीं है, अनुवांछित पशुओं के झुंड से अलग करना भी नहीं है। ठीक है, और चेन का सबसे खराब तरीका, तो इसमें क्या होगा, टेंडन चेन का सबसे खराब तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है छटनी। छटनी क्या है, झुंड में से
अनुवांछित पशुओं को अलग करना, झुंड में से अनुवांछित पशुओं को अलग करना। फिर है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स यानी सिलेक्शन इंडेक्स या टोटल स्कोर मेथड। टोटल स्कोर मेथड बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन है। और संतति परीक्षण बेस्ट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, ठीक है। संतति परीक्षण बेस्ट क्राइटेरिया सिलेक्शन का, ठीक है। ये यहाँ क्वेश्चन था एक, सबसे सरल और सबसे एक्यूरेट, ठीक है। सबसे सरल और सबसे एक्यूरेट मेथड तो कौन सा है, क्राइटेरिया तो कौन सा है, व्यक्तिगत चयन। और बेस्ट क्राइटेरिया कौन सा है, संतति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों का चयन करना, यानी एंसेस्टर्स के आधार पे संतति का चयन करना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको परिवार चयन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है संतति चयन, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है वंशावली चयन और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है व्यक्तिगत चयन। तो इसका आंसर क्या होगा, वंशावली चयन, पेडिग्री सिलेक्शन, ठीक है। पेडिग्री पूर्वजों के आधार, पूर्वजों के प्रदर्शन के आधार पे अगर अपन संतति का चयन कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, पेडिग्री सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है जरसिंध। जरसिंध एक तरफ तो अपने को एक क्रॉस ब्रीड दे रखी है और किस किस के क्रॉस से बना हुआ है वो है, ठीक है। जरसिंध जर्सी और किससे बनती है, रेड सिंधी से बनती है, ठीक है। जरसिंध जर्सी और रेड सिंधी से बनती है। सेकंड है जरठार। जरठार जर्सी और थारपारकर काऊ के संकरण से बनती है, ठीक है। थारपारकर काऊ के संकरण से बनती है। थर्ड है क्रन फ्रीज, ठीक है। हाँ, फिर है क्रन फ्रीज। क्रन फ्रीज किससे बनती है, एचएफ और थारपारकर से बनती है। और फ्रीजवाल एचएफ और साहिवाल से बनती है। और क्रन स्विस एचएफ नहीं, ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के क्रॉस से बनती है, ठीक है। तो जरसिंध जर्सी और रेड सिंधी गाय के बंदे क्रॉस ब्रीडिंग से बनती है। जरठार जर्सी और थारपारकर की क्रॉस से बनती है। क्रन फ्रीज एचएफ और थारपारकर की क्रॉस से बनती है। फ्रीजवाल एचएफ और साहिवाल के क्रॉस से बनती है। और क्रन स्विस ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के क्रॉस से बनती है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों। जो अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।